हेलो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम चैनल पे। सभी एसएससी जीडी वाले, एमटीएस वाले और आरपीएफ वाले सभी बच्चे क्लास में जल्दी से जुड़ जाएंगे। साथ ही आज के सेशन में मॉडल पेपर हम 13 डिस्कस करने वाले हैं, जो जीके और जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो 20 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। तो सभी साथी एक बार मिलकर क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाएं। तो चलिए साथी आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह, हुमायूं का मकबरा, लाल किला भवन समूह या फिर महाबोधि मंदिर समूह। सभी साथी कमेंट में इसका जवाब देते चलेंगे और एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इसको सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। यहाँ पे जीके और हिंदी का क्लास डेली आपका चल रहा है। तो साथी लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर से करना है। चलिए प्रश्न नंबर 2, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या फिर बादामी। चलिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, जहाँ पे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों के संस्कृतों का मिश्रण किया गया है, किस गुफा में? तो ये एलोरा की गुफा में किया गया है। किस गुफा में? एलोरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हवा महल किसने बनवाया था? इसके साथ साथ यह कहाँ पे है ये भी आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। चलिए गुरु रामदास, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ब्रिटिश सरकार। सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे हवा महल किसने बनवाया था और यह कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। कहाँ बनवाया था आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए हाल ही में किस नेता ने लंदन स्थित घर को ब्लू प्लाक सम्मान मिला है? महात्मा गांधी, वीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथ ही लंदन स्थित घर को ब्लू प्लाक सम्मान किसको मिला है? ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी को। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हवा महल साथी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। आई होप आपने इसका सही जवाब दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? कैनिंग, डलहौजी, रिपन या फिर एल्गिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कैनिंग वायसराय में। चलिए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आर्टिकल 7 किससे संबंधित है? राज्यपाल की शक्तियां, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, राज्य परिषद में सीटों का आवंटन या फिर नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकार। साथ ही आर्टिकल 7 किससे जुड़ा है? कमेंट में इसका जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संघ राज्य के बीच शक्ति का वितरण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार या फिर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या संबंधित है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता। चलिए निम्न में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या फिर गैब्रो। आग्नेय शैल नहीं है, कौन सा है? डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ या फिर कोटा। तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? कटक स्थित है, महानदी के तट पर कटक। चलिए पारसेक किसकी मापन इकाई है? पारसेक तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक या फिर विशालकाय तारों का कक्षकीय वेग। तो साथ ही पारसेक खगोलीय दूरी का मापना इकाई है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे
और सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, प्रयुक्त बल की दिशा के समान, प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत या फिर त्रिज्या के समानांतर। तो साथियों, बल आघूर्ण की दिशा ऑप्शन नंबर ए प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। चलिए, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। एंडोस्कोप, थर्मामीटर, सोनोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे। तो साथी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। धोने का सोडा क्या है? एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। कार डेटा रज्जुकी के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, गुदा पश्चपुच्छ अनुपस्थित होता है या फिर हृदय अधर भाग में होता है। इसमें से क्या सही है? तो साथी, हृदय जो अपना है अधर भाग में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध इससे है, किससे? आय का वृत्ताकार प्रवाह, मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, बेरोजगारी को समझना या फिर आर्थिक विकास। माइक्रो अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना माइक्रो अर्थशास्त्र से संबंधित है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमटीएस और जीडी में ये बहुत ही बार पूछा गया है। मुद्रा क्या है? विकास और पुनर्वित्त एजेंसी, कृषि बीमा योजना, खोजा गया नया ग्रह या फिर शहरी नगरीकरण के लिए विकास और नियामक प्राधिकरण। सभी साथी कमेंट में जवाब देंगे इसका। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं। शहरी नगरीकरण के लिए विकास और नियामक प्राधिकरण, अब देखिए ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। खोजा गया नया ग्रह तो होगा नहीं अपना। विकास और पुनर्वित्त एजेंसी, मुद्रा तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो बचा क्या? कृषि बीमा योजना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किसे पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़। मैच देखने वाले जल्दी से जवाब दो इसका। डॉक्टरेट की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन नंबर ए सुरेश रैना को। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, प्रश्न नंबर 38 यानी कि आज का 18वां नंबर प्रश्न। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। चलिए, प्रश्न नंबर 19। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती, ये 24 है, ठीक है ना। चलिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, इंदौर, लखनऊ या फिर गोवा। तो साथी कहाँ किया जाएगा? इंदौर किया जाएगा। कहाँ पे? इंदौर। आज का अंतिम प्रश्न। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे सभी अपने दोस्तों के पास। चलिए, नए नामित रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, रातकोसिया गार्ज ओडिशा, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, नंदा झील गोवा। चलिए बताइए कौन सा इसमें युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ये आपका तमिलनाडु में नहीं है। बाकी सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, रातकोसिया ओडिशा में है और नंदा झील गोवा में है।
तो दोस्तों आपने 20 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया आप कमेंट में करके जरूर बताएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे डेली जीके और हिंदी का क्लास आपका चल रहा है। तो मिलते हैं साथ ही फिर नए सेशन में नए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।